देशवासी अपना मनोरंजन करते हुए। गैस संकट को लेकर नेहा सिंह राठौर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा वार किया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और गैस सप्लाई चेन में बाधा ने भारत समेत कई देशों को मुश्किल में डाल दिया है। युद्ध के चलते ईरान ने अहम समुद्री मार्ग पर रोक लगा दी, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह रही कि ईरान ने 2 भारतीय जहाजों को निकलने की अनुमति दी, जो देश पहुंच भी चुका है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एलपीजी संकट अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सिलेंडर पहले से ही महंगा हो गया है, तो वही अब मिल भी नहीं रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूरी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। शहरों में लकड़ी मिलना भी आसान नहीं और गांवों के हालात भी पहले जैसे अब नहीं रहे। गैस न मिलने की वजह से कई होटलों और ढाबों पर ताला लग गया है। देश में गैस संकट को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने अंदाज में सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपने पति के साथ स्कूटी पर सिलेंडर लेकर बैठी नजर आ रही हैं। स्कूटी पर आगे विश्व गुरु लिखा हुआ है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर विपक्ष अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करता रहता है। फोटो के साथ नेहा ने लिखा है कि घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो हम दोनों सिलेंडर लेकर भरवाने निकल पड़े। गाड़ी के आगे विश्व गुरु भी लिखवा लिया है, शायद सिलेंडर जल्दी मिल जाए। जी हाँ, तो नेहा ने गैस संकट पर अपने अंदाज में सरकार को घेरा है और कहा कि हमने गाड़ी पर विश्व गुरु लिखवा लिया है, शायद अब हमको सिलेंडर जल्दी मिल जाए। दोस्तों, वहीं इससे पहले नेहा का एक और फोटो आया था, जिसमें वो मिट्टी का चूल्हा बनाती हुई नजर आ रही हैं। एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि मजबूरी में मिट्टी के चूल्हे की ओर लौटना ही पड़ेगा। उज्ज्वला योजना की ढोल पीटने वाली सरकार ने देश भर की महिलाओं को सिर्फ ठगा है। सरकार पहले रसोई गैस के दाम बढ़ाती रही और अब उन्हें फिर से चूल्हा फूकने पर मजबूर कर दिया है। लानत है। जी हाँ, तो नेहा कह रही कि सरकार ने पहले गैस के दाम बढ़ाए, अब फिर चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर कर दिया है। तो गैस संकट पर नेहा सिंह राठौर ने एक न कई पोस्ट किए। किसी में वो नाले के किनारे बैठकर नाले की गैस से चाय बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो देश में लोग लाइनों में लगे हैं, जिससे नोटबंदी की याद आ गई है। वैसे विपक्ष कह रहा है कि बीते कई सालों से देश की जनता को लाइन में लगने की आदत पड़ गई है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही संसद में एलपीजी गैस के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस ने कहा कि संसद में इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार का दावा है कि देश में किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लंबी लंबी लाइनें, देर से डिलीवरी और बढ़ती कीमतें, ये सब आम जनता के गुस्से को और भड़का रहे हैं। गैस संकट पर जिस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, अब तो हालात दोस्तों ऐसे हो गए कि गोदी मीडिया भी अब सरकार को आईना दिखाने में लगी है। जो गोदी मीडिया कल तक सरकार के हर फैसले को ऐतिहासिक बता रहे थे, आज वही एलपीजी संकट पर सवाल उठा रहे हैं। खबरों में अब सब कुछ ठीक है की जगह आखिर कमी क्यों है, इस तरह के सवाल सुनाई देने लगे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के एंकर सुशांत सिन्हा, जिन पर आए दिन सरकार के गुणगान का आरोप लगता था, वो गैस संकट पर सवाल उठा रहे हैं। वो लिखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, इसके कितने नेता आपको सड़क पर सिलेंडर के लिए लगी लाइन के आसपास दिख रहे हैं, लोगों से पूछते हुए कि बता भाई क्या दिक्कत है, क्या मदद करूं। सब ट्विटर पर डाल के मस्त हैं कि सब ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मोदी के नाम पर जीत ही जाएंगे। सांसद, विधायक, मंत्री, नेता सब नरेंद्र मोदी के कंधे पर चढ़े बैठे हैं कि पब्लिक उनसे नाराज हो सकती है, लेकिन मोदी जी को वोट देगी तो वो भी तो जितबे ना करेंगे। यही पब्लिक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जीत दिला रही है और आज एक लाइन से सबको कह दिया कि झूठे पैनिक बाइंग कर रहे हैं। ट्विटर का सेंटिमेंट और जमीन का सेंटिमेंट बहुत अलग है बॉस, लेकिन सब मस्त है कि हमने कह दिया है ट्विटर पर कि सब ठीक है तो ठीक है। या तो
अब तो वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं जो कल तक सरकार की कमी को भी सही बताते थे। गोदी मीडिया सीधे तौर पर सरकार से अब जवाब मांगते हुए दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स में लंबी लाइनों में खड़े लोग, खाली सिलेंडर लेकर भटकते परिवार और बंद पड़े छोटे कारोबार, ये सब तस्वीरें अब स्क्रीन पर जगह बना रही हैं। यानी जो सच्चाई पहले दबाई जा रही थी वह अब खुलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर यह संकट सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिणाम नहीं है, बल्कि देश की तैयारी और प्रबंधन पर भी सवाल खड़े करता है। जनता फिलहाल राहत का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि विश्व गुरु बनने से पहले रसोई का चूल्हा तो जलता रहे। इस वीडियो में इतना है। 4 PM। देशवासी अपना मनोरंजन करते हुए। देखिए अंदर तक लाइन लगी हुई, इधर दिखा दिया बासी। तो ये देखिए अंदर तक लाइन लगी हुई है सिलेंडर के लिए। सरकार कह रही है कि किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अब कितनी किल्लत है ये आप खुद देख सकते हैं। सभी यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए, यही पता हम कुछ कह देव तक कहिया लोग की कहत रहे ले, नेहवा हमेशा कुछ न कुछ बोलल करे ले। देशद्रोही है। देखिए क्या ये सब भी देशद्रोही हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। चाची आपसे बात करना था, किल्लत हो गई है। कितना भरवाने आई है सिलेंडर? आंटी पहले भी इतनी लाइन लगती तो है। नहीं लगती थी पहले इतनी लाइन। पहले नहीं लगती थी, अभी से तो हो रहा 4-5 दिन से। तो कल नहीं मिला था? कल कितना भीड़ था? कल तो वहाँ तक था भी। अच्छा, तो इससे मतलब आज थोड़ा कम भीड़ है? ना कम नहीं है। आज भी था लेकिन शाम को हो गया ना। हाँ। इससे थोड़ा वो है। मोदी जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दिक्कत नहीं है, चोरी करते नहीं लोग। चोरी जो सिलेंडर लेके जाता वो भी चोरी कर रहे हैं। चोरी करके 4-5 करके बेच रहे, किसी जगह 10 बेच रहे। और कितने का मिल रहा है फिलहाल एक सिलेंडर? एक सिलेंडर अभी रेट हो गया, कितना बढ़ गया? हाँ 3 बढ़ गया।